मुसलमानों को वोट देने के बाद क्या भाजपा की राजनीति करेंगे क्या? शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर के सामने ही बड़ा बवाल हो गया। मामला इतना बिगड़ गया था कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब का है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस दौरान एएमयू का एक छात्र अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसने सवाल करने की कोशिश करने लगा। वो हाथ में एक मोबाइल लेकर चंद्रशेखर आजाद का वीडियो दिखाना चाहता था। छात्र अपने फोन में एक वीडियो दिखाते हुए चंद्रशेखर आजाद से सवाल करने लगा। उसने दावा किया कि चंद्रशेखर मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और उनकी विचारधारा संघ से प्रेरित है। छात्र ने चंद्रशेखर के कथित तौर पर मंदिर बनवाने वाले बयान का हवाला देते हुए उन पर निशाना साधा। वीडियो से वो चंद्रशेखर को घेरने की कोशिश करता दिखा। इस दौरान आयोजकों और समर्थकों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन छात्र वहां से टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद चंद्रशेखर के समर्थक वहां पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हो गई। इंजमामुल हक एएमयू में पीएचडी स्कॉलर। चंद्रशेखर के सामने बवाल काटने वाला इंजमामुल हक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर है। इंजमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी स्कॉलर है। वो भरी सभा में चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछने लगा था। मौके पर हुए बवाल को लेकर इंजमाम ने मीडिया से भी बात की, लेकिन इस दौरान भी आजाद के समर्थकों के साथ फिर से झड़प हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है, सांसद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बात को सुना, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या जो बयान दिए थे, क्या उन बयानों पे खड़े उतरेंगे? जो उन्होंने कहा था मंदिर वही बनेगा, जो बनने की बात कही है इन्होंने, और कहा गया था कि भाजपा और आरएसएस जो कर रही है हम उस पर आगे कर रहे हैं, काम करने के लिए तैयार है। ये है उनका वीडियो। इस वीडियो के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्या सांसद जी, वीडियो में कहा गया है जो भाजपा ने और आरएसएस ने जो सिखाया है हम उससे सीख रहे हैं। क्या सांसद जी, ये मंदिर कौन सा है पता है? ये रविदास मंदिर की है। तुम्हें जानकारी ना हो, वीडियो है नहीं, जानकारी ना हो, ये बेवकूफी वाली बातें करना अच्छी नहीं है। दूर समझ गए? दूर ठीक है ना। ये चंद्रशेखर आजाद जी के सांसद हैं, उनके साथ गुंडागर्दी ये है। काफी हंगामे के बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया और इंजमाम को अपने साथ ले जाते दिखी। हंगामे के बाद जब चंद्रशेखर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है बल्कि सत्ता में बैठे उन लोगों से है जो अन्याय फैला रहे हैं। जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता में बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूं उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका जब सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं, उनसे ही पूछो, आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है। सवाल क्या पूछ रहा था?
मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आप पूछ के बताना क्या सवाल है। कह रहा था आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के दायरे में नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। दिखाना चाह रहा था। मैंने क्या कहा? उनका ये कहना था कि आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था मीडिया में जो आरएसएस बीजेपी के विरोध था। ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछे और आप चला क्या दें। आप समझते हैं ना आज के युग को? ये है संबल में जो मस्जिद है उसकी मरम्मत का काम की इजाजत दी गई है और भी रोजे स्टार्ट हो गए हैं और लाउड स्पीकर भी हटवा दिए गए हैं। तो रमजानों में अजान होती है और मरम्मत भी नहीं की जा रही है। इसके बारे में क्या कहना है? ये आप खुद ही समझो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहां संविधान सर्वोपरि है। वो आर्टिकल 25-26 ही आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पर हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रकार से भाषा का प्रयोग किया गया, कठमुल्लापन और सीएम के द्वारा जब आदमी खामी करता है और घिर जाता है तो इसी तरह की बातें, इस तरह के शब्द बोल के तो उस चर्चा को कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को ही मथुरा पहुंचे आजाद के काफिले पर पथराव की घटना हुई थी। घटना पर आजाद ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना सुरीर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने गांव भगत नगरिया पहुंचने के रास्ते में मुझ पर और हमारे साथियों पर पथराव और हमला किया गया। बता दें, आजाद मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के करनावल गांव पहुंचे थे। वहां दलित समाज की 2 बेटियों की शादी में दबंगों द्वारा किए गए बवाल के बाद दोनों की शादी टूट जाने के बाद काफी हंगामा मचा हुआ था। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए मुआवजे की राशि पर भी आजाद ने सवाल उठाए। आप करेंगे मेरी बात गलत बात नहीं, गलत बात है। आप